अब हिंदू समुदाय खामोश हो जाएगा। इस खबर पर हिंदू समुदाय खामोश रहेगा और न चीखेगा न चिल्लाएगा। ये आज के हिंदुओं का कड़वा सच है। आपको पता है पाकिस्तान के कितने सारे जासूस पिछले 1 साल में पकड़े गए हैं और उनका धर्म क्या है? मुसलमानों के अंदर ये खासियत है कि मुसलमान जब किसी गुंडे मवाली आतंकी को देखता है तो उसके धर्म को बदनाम नहीं करता है, लेकिन ये खूबी सिर्फ हिंदुओं में है। किसी मुस्लिम को गलत करता हुआ देखकर उसके पूरे धर्म और मजहब पर आ जाते हैं। अपनी अपनी औकात होती है भाई, कौन किसका दिमाग कितना गंदा है। बहरहाल आपको एक बड़ा अपडेट दे रहा हूं। ये देखिए, सुनील कुमार देश का गद्दार। जी हाँ, कुमार साहब जासूसी के आरोप में पंजाब में गिरफ्तार हुए हैं। भटिंडा आर्मी कैंप में प्राइवेट तौर पर काम करने वाले मोची सुनील कुमार को सेना ने जासूसी के शक में गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि सुनील के मोबाइल में चैटिंग मिली है जो पाकिस्तान की महिला ISI एजेंट से लग रही है और संदिग्ध चीजें इनके फोन में हैं। जो इन पर धारा लगाई गई है BNS की, वो देश के खिलाफ गतिविधि यानी BNS 52 यानी देश राष्ट्र के खिलाफ गतिविधि की धारा लगाई गई है। लेकिन आप किसी भी हिंदू समुदाय को, किसी भी हिंदू संगठन को अजरंग दल, बजरंग दल और गाजर दल और बाजर दल ये कोई चीखते चिल्लाते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि गद्दार हम में ही है। हम खुद ही गद्दार हैं, लेकिन पहलगांव सिर्फ बहाना है, मुसलमान को निशाना बनाना है। ये 2 लाइन में पूरा का पूरा मैंने सच आपके सामने रख दिया है। गद्दार उन्हीं में निकला है, लेकिन दोगले सिर्फ मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। मसूरी में कश्मीरी लोग जो रोड साइड कश्मीरी शाल बेच रहे थे, उनको कुछ हिंदूवादी आतंकवादियों ने पकड़ के मारा और पीटा। जी हाँ, जिसके बाद वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मार तो ये पूरे हिंदुस्तान में कश्मीरियों को रहे हैं, लेकिन वीडियो जब वायरल हुआ है उस पर ही थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। क्योंकि उत्तराखंड है, उत्तराखंड में भाजपा है, तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे कि पुलिस क्या करेगी। अपडेट यह है कि जिन लोगों को, जिन हिंदू आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, सूरज सिंह, प्रदीप सिंह, अभिषेक सिंह, ये 3 गुंडे गिरफ्तार किए गए थे और उत्तराखंड पुलिस ने इन तीनों देशभक्तों को थोड़ी सी पूछताछ करके छोड़ दिया। आप देख रहे हैं, ऐसे खराब माहौल में मुसलमानों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लोग जो बोल रहे हैं और सवाल कर रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा रहा है, और जो एक तरफा जहर उगल रहे हैं और मुसलमानों को मार रहे हैं, मुस्लिमों पर हमले कर रहे हैं, उनसे पुलिस जैसे पूछताछ करके उनको छोड़ दे रही है। हाँ, जाओ अब किसी और को मारो। मेरे प्यारे भारतवासियों, 5 साल से आपके सामने मैं काम कर रहा हूं और आपको पूरी दुनिया का सच दिखा रहा हूं। हम फैक्ट पर बात करते हैं, हम सबूत पर बात करते हैं। ऐसे में जो बात हमने कल कही, अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 घंटे से पहले सच साबित हो गई। वो जो अल्लाह अकबर वाला मामला था, जिसे सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने एक्सप्लेन किया लाइव एग्जाम्पल देकर कि भाई अगर हिंदुओं को ठोकर लगती है तो हे राम उनके मुंह से निकलता है। ऐसे ही इस वीडियो को तोड़ मरोड़ कर अपनी TRP के लिए और किसी के कहने पर हिंदू मुसलमान के बीच और खाई बड़ी करने के लिए अंजना ओम मोदी ने इसको जोड़ दिया आतंकवाद से। अब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे हिंदुत्व के आतंकवादी हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों का भारत में नरसंहार हो। उन्होंने भी ये साबित करने की कोशिश की इस वीडियो के जरिए। और देखिए, सबसे बड़ा खेल वो खेल रहा था जो गुजराती ये जो जिप लाइनर एंजॉय कर रहा था। सबसे बड़ा दंगाई वो निकला। कैसे? उसने मीडिया को फॉलोअर्स और लाइक्स और व्यूज के लिए जो आगे से सवाल जिस तरह से पूछा जा रहा था, दुनिया को खुश करने के लिए या किसी खास व्यक्ति को खुश करने के लिए, उसने बयान ऐसा दिया जिसमें उसने कहा कि अच्छा, वो बेवकूफ़ी भी और नादानी भी उसका बयान
कह रहा है कि जो अगर आपने सुना होगा तो उसमें बंदा कह रहा है कि जैसे ही लड़के ने, वो जो कश्मीरी लड़का था, उसने अल्लाह अकबर बोला, उधर से गोली चल गई। हाँ, न कान में जो है वायरलेस है, न वो फोन पे था, और इल्जाम लगा दिया कि इसने अल्लाह अकबर बोला और उधर गोली चल गई। तो देखिए, ये तमाम आज भारत के हिंदुओं की मानसिकता ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इस पर मैंने तर्क जो दिया था कि भाई जांच की जाए, गिरफ्तार किया जाए, पूछताछ की जाए, और अगर ये झूठ निकल जाए तो ये जो लोग कह रहे हैं कि इस आदमी का ताल्लुक उस आतंकी हमले से था, वो अगर झूठे साबित हो जाए, फिर इन्हें जो है तरबूज पर बिठाया जाए। तो अब मौका आ गया है कि तरबूज पर उनको बिठाया जाए, क्योंकि दोस्तों ये रही रिपोर्ट, ये रहा सबूत, NIA ने पूछताछ भी कर ली। अब आप क्या कहेंगे इसे, रजाकाराफी खबर का असर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। NIA ने गिरफ्तार किया था पूछताछ के लिए जिप लाइन ऑपरेटर मुजम्मिल नाम है इनका, जी हाँ, मुजम्मिल को गिरफ्तार किया, उनसे काफी देर तक पूछताछ की, और फिर बताया गया कि मुजम्मिल और आतंकियों की मिली भगत को लेकर कोई भी सबूत नहीं है, न मुजम्मिल को इस आतंकी हमले के बारे में पता था। अधिकारी मान रहे हैं कि घबराहट में अल्लाह अकबर कहना मुसलमानों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है। देखिए, ये दैनिक भास्कर के सीनियर पत्रकार ने ये पूरा अपडेट शेयर किया है, जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। यानी कल जो मैंने कहा कि घबराहट में, खौफ में मुसलमान को जब चोट लगती है, परेशान होता है, या कोई बुरी खबर सुनता है, तो उसके मुंह से अल्लाह अकबर निकलता ही है। ऐसे में गोदी मीडिया और हिंदुओं ने प्रोपेगेंडा क्या चलाया था, तथाकथित हिंदुओं ने, 2014 के बाद वाले हिंदुओं ने ये प्रोपेगेंडा चलाया था, ताकि अगर कहीं भी अल्लाह अकबर का नारा कोई लगाए या अल्लाह अकबर कोई हल्के से बोल दे, तो फौरन उसको जो है घोषित किया जाए कि ये आतंकवादी है, और कोई अल्लाह अकबर कह दे तो जो है उसकी पूछताछ हो जाए, उससे सवाल जवाब हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा एक बार फिर से हिंदुत्ववादी आतंकवादियों का, भाजपा के IT सेल का और गोदी मीडिया का फेल हो गया है। एक चीज और, भारत के हिंदू, ज्यादातर हिंदू ये साबित करने में लगे हुए थे। देखिए, अगला तो एक आदमी है भारत में, वो हर चीज में कहता था ना कोई गुस्सा था, ना कोई गुस्सा है, ना हमारे पोस्ट की कब्जे में, वो आदमी ये कहता था। लेकिन इस बार वो ये कह नहीं पा रहा था, क्योंकि देश की सेना ने, इंटेलिजेंस ने जानकारी दी कि पाकिस्तान के अंदर से आतंकी आए बॉर्डर क्रॉस करके, यहां उन्होंने वारदात करी और वापस पाकिस्तान चले भी गए। 30 सेकंड में मैंने ये बात बोल दी, लेकिन इस 30 सेकंड की घटना पर 30,000 सवाल होने चाहिए कि देश की सिक्योरिटी इतनी हल्की कैसे, कि वो सीमा हैदर छजुंदर ऐसी घर में घुसाई हमारे यहाँ। अब भाई उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो आज 1 महीने का हो गया, आज 2 महीने का हो गया, आज जो है आज 3रा महीना चल रहा, 5 महीने चल रहा। बच्चा बाहर आते आते तक पूरे देश की मीडिया ने कवर किया उसे, उसके तो मजे ही मजे हैं। जांच तो उसकी भी होनी चाहिए कि भाई वो सीमा हैदर भारत की सीमा क्रॉस करके आई और हिंदू लड़के के साथ आकर रही, अपने साथ में वहां से हैदर के बच्चे लेके आई और यहां नया बच्चा पैदा किया, और उसकी तमाम गतिविधि पूरी तरह से संदिग्ध है। क्या किसी आतंकवादी गतिविधि में ये कोई ISI की कमांडर तो नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान महिलाओं का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा जासूसी में और इस तरह के ऑपरेशन में करता है। वो छछुंदर के साथ, सचिन के साथ सीमा हैदर प्यार का ड्रामा करके यहाँ आ जाती हैं, अब बच्चे भी पैदा कर रही हैं। तो भाई ये जांच का विषय है कि सीमा हैदर आराम से सीमा क्रॉस करके कैसे आ गई थी। बस ये हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान पाकिस्तान करके इस मामले को ढक दिया गया था, सवाल जवाब बंद कर दिए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि पहलगांव में पाकिस्तान से आतंकवादी बड़े आराम से 300-400 किलोमीटर आ भी गए और वापस भी चले गए काम करके। अब दोस्तों भारत की इंटेलिजेंस ने
जो आतंकवादियों के स्केच जारी किए थे उसमें से एक की पहचान हो गई है। वो पाकिस्तानी जो कह रहे थे सबूत दो सबूत दो सबूत दो, वो बेचारे पाकिस्तानी मानेंगे तो है नहीं, हम कोई भी सबूत दे दें। अब दोस्तों आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, पहलगाम टेरर अटैक में जिन 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी हुए थे हजरात, उसमें से ये एक व्यक्ति हाशिम मूसा के रूप में पहचाना गया है। खतरनाक खुलासा यह है कि यह पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स में कमांडो रह चुका है और फिलहाल लश्कर तैयबा के लिए काम कर रहा है। तो अब यह क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान का ही हाथ इस आतंकवादी हमले में था। कल का ये वीडियो आपको याद होगा जिसमें भोपाल में एक मुस्लिम वर्दी वाले व्यक्ति को, इंस्पेक्टर को, एक पुलिसकर्मी को जिसका नाम दौलत खान था, इनको हिंदूवादी आतंकवादियों ने बुरी तरह से पीट दिया शराब के नशे में। भारत में आतंकवादी हमला हुआ और हिंदू समुदाय के लोग शराब पीकर एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी अब वही खेलूंगा तुम्हारे साथ जैसा तुम खेलते हो, गोदी मीडिया जैसे खेलती है वैसे अब मैं भी करूंगा। तो भोपाल में जो हिंदू भारत पर हुए आतंकी हमले को एंजॉय करते हुए दारू पी रहे थे, तो मुस्लिम पुलिसकर्मी ने आके इन्हें रोका। उसके बाद इन्होंने मुस्लिम नाम देखकर, बिल्ला देखकर उनको बुरी तरह से पीट दिया और उसके बाद लहूलुहान कर दिया, वर्दी फाड़ दी। हमें उम्मीद नहीं थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन बड़ी खूबसूरत कार्रवाई हुई है। भोपाल पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई कर दी। जो हमलावर थे उन्होंने आरपीएफ के जवान कांस्टेबल दौलत नजर खान को पीटने वाले लोग थे, जैसे इनमें है दिलीप अहरिवार, अमन यादव और इसके अलावा आरोपी जितेंद्र। हालांकि जितेंद्र फरार है, दिलीप और अमन को गिरफ्तार किया गया है और दोनों की चाल खराब कर दी गई है। और चाल खराब करने के बाद उनको उसी जगह, उसी रेलवे स्टेशन जहां पर उन्होंने मुस्लिम पुलिस वाले पर हमला किया था, वहीं उन लोगों का जुलूस निकाला गया। हमारे देश पर हमला हुआ है और हिंदू समुदाय मुसलमानों को ही पीटने में लगा है। ये वही हिंदू समुदाय है जो मोदी 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 भूखा है, बेरोजगार है, नंगा है, खाने को नहीं है, बाप की नौकरी 15,000 रुपए की है, 2 महीने से नौकरी मिली नहीं है, बेटा बेरोजगार है, शिक्षा बिल्कुल जीरो है, भविष्य अंधकार में है, लेकिन रैली में कह रहा है मोदी 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 मोदी। ठीक है दोस्तों, रिचार्ज 3 महीने वाला करवाता है, वो भी डिस्काउंट पर, और फिर रोज का 1.5 GB खर्च करता है मोदी मोदी करने में। लेकिन इन बेरोजगारों को ये आज नहीं दिख रहा है कि यही मोदी सरकार है और इसी मोदी सरकार के दिग्गज और बड़े चेहरे हैं जो बिल्कुल इंसानियत के साथ खड़े हैं। कश्मीर में भारत पर जो हमला हुआ उसके बाद आपको रविंद्र रैना जो कश्मीर के MLA हैं, विधायक हैं, उनको आपको देखना होगा। तमाम हिंदू अपने आंख यानी जो बटन है उसको खोलकर ध्यान से अगर देखें, लेकिन अफसोस नहीं देखेंगे क्योंकि नफरत के अलावा तुमने सीखा क्या है अपनी जिंदगी में। देख लो, भाजपा के दिग्गज नेता रविंद्र रैना जिस दिन से कश्मीर में आतंकी हमला हुआ उस दिन से ये कश्मीर में हर शहीद के घर पहुंच रहे हैं। सुबह अगला आदमी निकल जाता है, रात को ये अपने घर में घुसता है। ये बीजेपी का नेता एक ऐसा नेता है जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल होना चाहिए। बल्कि मैं ये कहूं कि भाजपा में सड़े से सड़े लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे हीरे भी हैं। ये बंदा, अगर इसकी प्रोफाइल पर आप जाएंगे, बीजेपी लीडर रविंद्र रैना की आईडी पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है। देखो, इंसान के कैरेक्टर से, उसके हाव भाव से पता चल जाता है कि अगला आदमी जेन्युइनली फील कर रहा है या नहीं। कई जगह ये रोते हुए भी नजर आए, कई जगह ये बहुत इमोशनल नजर आए, कई जगह ये भी नजर आया कि ये सिर्फ शहीदों के परिवार वालों से नहीं बल्कि आम कश्मीरियों से भी मिल रहे हैं। ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे हैं, जो सच में देश को देश मानकर, भारतवासियों को भारतवासी मानकर
उनको वैसा ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं जैसे तमाम भारतीयों के साथ एक नेता को करना चाहिए। दूसरी तरफ हमला पाकिस्तान पर होना चाहिए। पाकिस्तानियों ने मीम वॉर छेड़ दी है, वो मजे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई घुस के तो दिखाओ, ही वॉज फंटेस्टिक। वो सारे अच्छे से मजे ले रहे हैं हमारे से। अब इन तथाकथित हिंदुओं की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि पाकिस्तान पर कुछ करवा सकें और मोदी के पास जा कहें कि चलो करो हमला, हम नहीं मानेंगे, हम तो वोट ही नहीं देंगे तुम्हें, भाई हमला होना चाहिए। क्या है ड्रामेबाजी, भाई हमला करो। ये अपने बाप से इतना खौफ खाते हैं, ये सवाल तो कर नहीं सकते। तो ये क्या कर रहे हैं, हमला हम पर किया पाकिस्तान ने, लेकिन ये मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं। और इनकी इतनी ही औकात है कि अब ये बच्चों को पकड़ के पीट रहे हैं। अलीगढ़ में 9वीं क्लास के एक मुस्लिम छात्र को हिंदुत्व के आतंकवादियों ने पकड़ा और पाकिस्तान का झंडा जमीन पर बिछा गया कि मूत पेशाब कर इस पे। मतलब एक भीड़ के सामने आप कह रहे हो नूनी निकाल के मूतना शुरू कर दे, अपनी नूनी सबको दुनिया को दिखा के। तो देखो ये तुम्हारे यहाँ होता है, मुसलमानों में ऐसा नहीं होता है। और बच्चा घबराएगा तो उसको पेशाब आएगा, क्यों आएगा भाई कि नहीं भाई तुझे इस पाकिस्तान के झंडे पे मूतना है और हम तेरी जो है तेरी पेशाब की धार देखेंगे, तेरी नुन्नी देखेंगे और पाकिस्तान का झंडा देखेंगे। वाह मजा, ईगो सेट है। अबे वो हमारे 26 लोग मारे गए लिब्रांडस, और तुम लोग भारत के मुसलमानों को पीट कर अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। डरपोक हो तुम, इसीलिए पाकिस्तानी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ये औकात है तुम्हारी। उनका नाम है अरमान, खालिद, शाहनवाज और मान। रंगीला कौन सी क्लास? 9th। तो ये मतलब क्या करा था उसने? मेरे दोस्त ने की, इसलिए मैंने डाल दिया। आया स्कूल बंद नहीं, स्कूल क्या पढ़ रहे हैं? मैं उन्होंने ग्रुप में डाले, उसको लाए थे स्कूल के लिए जाए। बाप का नाम क्या है तेरे? असलम। क्या करते हैं? मजदूरी। काय की मजदूरी? वो सवाल ये है कि भारत में उत्पात क्यों मच रहा है भाई? सीधा पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए। उधर मेरे दोस्तों गवर्नमेंट, मोदी सरकार सवाल पूछने वालों को गिरफ्तार कर रही है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। कैसे? एक बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल, बहुत बड़ा, जिसके 7 मिलियन फॉलोवर थे, उस चैनल को गवर्नमेंट के आदेश पर बैन कर दिया गया। सोचिए 7 मिलियन, जिसने देश में इतना काम किया, वो चैनल 7 मिलियन तक पहुंचने के लिए कितनी जद्दोजहद किया होगा, कितना सच बोला होगा। 4 PM चैनल का नाम बैन कर दिया। क्यों? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये चैनल खुल्लम खुल्ला मोदी सरकार से सीधा सवाल कर रहा था। आज सुबह मैं उठा तो यूट्यूब से एक मेल आया, उसको लिखा था कि भारत सरकार ने कहा है कि आपका चैनल नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, इसलिए आपका चैनल ब्लॉक कर दिया जाए। मैं हैरान हुआ, मैंने यूट्यूब को मेल करके पूछा है कि कौन सा वीडियो ऐसा है जो भारत सरकार को लगा कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। क्या आप चाहते हैं कि सत्ता से सवाल ना हो? तो सत्ता से तो सवाल होंगे। आप यूट्यूब बंद करा देंगे, आप ट्विटर बंद, एक्स बंद करा देंगे जो ट्विटर था पहले, अब आप फेसबुक बंद करा देंगे। फिर क्या करेंगे? आवाजों को बंद करा देंगे। हम गली चौराहों पे खड़े होकर पूछेंगे अपनी आवाज। हजरात मोहतरम, सच आपके सामने है, जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ गया है। अब लोग समझ गए हैं कि भाई जब दिल में चोर नहीं है तो सवालों से डर क्यों रहे हो। भारत सरकार के आदेश पर यूट्यूब चैनल 4 PM को बंद कराया जाना ये आघोषित आपातकाल है। पत्रकार अशोक वानखड़े ऐसा कहते हैं। उधर अखिलेश यादव ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है, कहा है कि 4 PM की रेस में थे, उन्हें 4 PM को बंद करवा दिया। अगर भाजपा के गीत नहीं गाओगे तो खामोश करा दिए जाओगे। इसी तरह से पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कि मोदी जी एक्शन पाकिस्तान पर दिखाएं, अपने ही लोगों को निशाना मत बनाएं। क्योंकि देखिए कई लोगों को जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जैसे नेहा है, नेहा के ऊपर जो है उत्तर प्रदेश में कई जगह FIR किया गया है। तो सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं कहाँ तो पाकिस्तान से लड़ना है, पर भाजपा के लोग
इनके कवि और ट्रोल लड़ नेहा राठौर से रहे हैं। ये बात आप सभी को पता है कि पहलगाम हमला होने से पहले हिंदू समुदाय के लोग मुसलमानों का पहले से बायकॉट करते आ रहे थे, लगातार मुसलमानों का विरोध कर रहे थे कि मुसलमान से दूर रहो, मुसलमान का बहिष्कार करो। और अब ऐसे हिंदुओं को खुला मौका मिल गया मुसलमान का नाम इस्तेमाल करके, पहलगाम का नाम इस्तेमाल करके मुसलमानों को गाली बकने का, मुसलमानों को पीटने का। अगर अब भी मुसलमान ये सोच ना पाए कि हमें क्या करना है, कोई हमने कसम खाई है क्या कि हम चुप रहेंगे, हम बोलेंगे नहीं, तुम हमें मारते रहो, हम कुछ बोलेंगे नहीं, तुम हमारा बाइकआउट करो, हम तुम्हारा बाइकआउट नहीं करेंगे। नहीं, टिट फॉर टैट तो करना होगा। आप हमारा बाइकआउट करोगे तो हमें आपका बाइकआउट करना होगा। मुसलमानों को इतना समझ लेना चाहिए कि हमें लड़ना नहीं है, हमें कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, लेकिन बहिष्कार तो कर सकते हैं जब खुले में वो हमारा बहिष्कार कर रहे हैं। अब जो पहलगाम का आतंकी हमला है उसके बहाने से अर्बन क्लैब, जी हाँ, अर्बन क्लैब जो है, जो अब ट्रेंड में है काफी बड़े बड़े शहरों में, जिसके जरिए एसी की सर्विस के लिए और तमाम दसियों तरह के सर्विस के लिए, घर की सफाई के लिए और प्लम्बर सब यहाँ मिल जाता है। अब हिंदू समुदाय में मुसलमानों के लिए नफरत की इंतहा ये है कि दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में, एक अर्बन क्लैब कस्टमर ने जो है एसी सर्विस के लिए बुलाया। 2 बंदे आए और तो उसने नाम पूछा, कहा दोनों मुसलमान हो? कहा दोनों मुसलमान हैं। कहा नहीं भाई, फिर किसी और हिंदू को भेजो, मैं तुमसे सर्विस नहीं कराऊंगा। ये कह के उसने उन दोनों को भगा दिया, मुसलमानों को। वीडियो भी खुद बनाया है, देखिए। एसी के लिए क्या नाम है? मोहम्मद नजरुल। दोनों मेरा अजहर नाम है। अजहर दोनों मुस्लिम हो? हाँ। तुम्हारे से काम नहीं कराना भैया, दूसरे भेजो किसी को, जो कोई हिंदू हो उसको भेजो, हम मुस्लिमों से काम नहीं कराएंगे। कोई बात नहीं। हाँ, बोल दो कंपनी में अपनी। आप समझे, पूरी प्लानिंग की जा रही है और पूरी प्लानिंग और तैयारी से। लेकिन मुसलमान एक नंबर का गधा है, वो हिंदुओं से ही सामान खरीदेगा। हमारे घर की औरतें हिंदुओं की दुकानों पे जा रही हैं, हम बड़े सेकुलर बन रहे हैं। नहीं 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 भाई, नहीं, वो तो यार वो कर रहे होंगे, तो गंदे हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं। अच्छा बोल बोल के पिछवाड़े में हाथ डाल के तुम्हें पलट दिया जा रहा है, कुल्हाड़ी से मार दिया जा रहा है, तुम्हें काट दिया जा रहा है, तुम्हारे 5 साल के बच्चे के सामने तुम्हें काट काट के फेंक दिया जा रहा है। और तुम देखिए ना वीडियो, बहिष्कार। हाँ, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं हिंदू से, भाई दिक्कत हो ना हो, लेकिन अगर बहिष्कार उधर से हो रहा तो हम भी हाथ जोड़कर, अरे मेरे हिंदू भाई हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपके यहाँ ये ट्रेंड में है तो हमें इसका जवाब ऐसे ही देना पड़ेगा भाई। अब वैसे हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आप नफरत मत फैलाओ भाई। एक्शन का रिएक्शन क्यों नहीं आएगा? कोई गैर कानूनी कदम मुसलमानों को नहीं उठाना है, बस अगर ये बाइकआउट कर रहे हैं तो हमें भी पूरी तरह से इनका बाइकआउट करना चाहिए। हजरात, जो पेशाब पर जिंदा हैं, जो अब अपना पेशाब पीने को कह रहे हैं, बहुत बढ़िया है। परेश रावल का बयान सुना ना, इनकी औकात सामने आ गई है। यही इनकी असलियत है, यही इनकी हैसियत है, यही इनकी औकात है। कहता है, वो सुना चुका हूं, दोबारा नहीं सुनाऊंगा, आप सर्च कर लीजिएगा, परसों दिखा चुका हूं, जिसमें ये कहता है परेश रावल, फिल्में नहीं चल रही हैं तो इसको नया कुछ बोलना था, नया। अभी तक गायब के पेशाब तक थे, अब ये इसके था कि मुझे ऐसी बीमारी थी जो डॉक्टर से ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर ने कहा था काफी समय लगेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक उपाय है, किसी ने मुझसे कहा कि एक उपाय है, सुबह सुबह बासी मुंह अपना बासी पेशाब पियो। तो मैंने कहा भाई, पहले अपने आप को समझाया कि हाँ, और पीऊंगा तो फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल चुस्की मार के मस्त एकदम वाइन की तरह पीऊंगा। और मैंने 8 से 10 दिन वो अपना पेशाब चुस्की मार के पिया और मैं ठीक हो गया। जो समाज अपना ही पेशाब पीने को तैयार है, वो मुसलमानों को ज्ञान देता है। पुणे में अब मानसिकता जो ये है, मानसिकता देखिए, पुणे में पार्क में नमाज का वक्त हुआ तो 2 मुसलमान महिलाओं ने किनारे नमाज पढ़ ली। तो जमीन साफ, जगह साफ, लेकिन फिर बाद में हिंदू संगठन को ये लगा कि अरे ये तो गंदी जगह हो गई, ये तो गलत हो गया। ओहो,
तो मौर्य गोस्वामी की समाधि स्थल के आसपास 2 मुसलमान औरतों ने जब नमाज अदा करी तो हिंदू सकल समाज के लोगों ने उस जगह पर आकर उसको पाक साफ, पता है किस चीज से किया? गौमूत्र से। पहले गंगा जल से, मतलब समझ रहे हैं, गंगा जल से पाक साफ होता था, लेकिन अब पेशाब डाल देंगे। वाह, पेशाब डाल देंगे तो जगह साफ हो जाएगी। शाहिद अफरीदी के फालतू के बयानात पर भारत के क्रिकेटर शिखर धवन ने उसे जवाब दिया। कहा कि इंडियन आर्मी पर हमें भरोसा है, बजाय आप पॉलिटिकल बयानबाजी के आप अपने करियर पर, काम पे ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर है। कहा कि कारगिल में भी हराया था, ऑलरेडी इतने गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट्स पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद। उस पर शाहिद अफरीदी ने रिप्लाई किया कि छोड़ो जीत और हार को, आओ तुम्हें चाय पिलाता हूं शिखर। आप समझे चाय की बात? हाँ, वो जो हमारा वाला जाके गिर गया था वहां, उसको चाय पिला दी इन्होंने। और क्या ही दिल है इनका, पाकिस्तानियों का दिल देखिए। ससुर ने 1 कप चाय पिला दी तो उसमें गिना रहे हैं कि सारी जिंदगी। मौका तो हमें भी दो यार चाय पिलाने का, हम तो चाय के साथ तुम्हें बहुत कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, मौका मिले तो सही। अब भाई बेचारे पाकिस्तान वाले हमसे भी ज्यादा बेरोजगार हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं करने को, वो मीम बना रहे हैं जंगियां भाई, मगरिब से पहले पहले रखना जंग भाई, संडे को रखना। अब भाई अम्मी जाने नहीं देती, दिन में रखना यार, रात में मुझे डर लगता है। अरे पानी खोल दो, अरे अब पानी बंद कर दो, टंकी भर गई है भाई। अरे भाई, अब मिसाइल और रॉकेट जहां चलने चाहिए थे वहां पर रीले चल रही हैं। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जेल के अंदर से संवेदना व्यक्त की है और कहा कि भारत के अंदर जो आतंकी हमला हुआ है हम इसके खिलाफ हैं। मैं उनके परिवार वालों को जो है दुआ करता हूं उनके लिए कि उन्हें अल्लाह हिम्मत और हौसला दे। देखिए, दोगला समाज है, दोगले लोग हैं, दोगली ही सरकार है। कैसे? एक कानून जो मुसलमान के लिए है वो कानून हिंदू के लिए नहीं है। इस व्यक्ति को देखिए, इसने अब दावा किया कि ये जो कश्मीर में हुआ है पहलगांव में, उस चीज को देखने के बाद मुस्लिम लड़की ने फैसला किया, मुझे लगा कि मुसलमान में आतंकी होते हैं, मैंने सोचा कि मैं अपनी घर वापसी करूं। हमारे पूर्वज भी सनातनी ही रहे हैं, मुसलमानों ने यहाँ पर बहुत आतंक फैलाया है। ऐसा कहते हुए मुस्लिम युवती नेहा खान ने गाजियाबाद यूपी में आज सनातन धर्म अपना लिया है। नया नाम नेहा शर्मा है। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने पूजा पाठ कराई है। हज़रात, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, आप अपने सीने पर हाथ रखिए और खाइए खुदाए पाक की कसम, और हिंदू खाए अपनी अम्मा की कसम, और बताओ ये किस तरह से और किस एंगल से हिंदू लग रही है। ये प्रोपेगेंडा है। आइए इस प्रोपेगेंडा वीडियो को ठीक से देखते हैं। बिटिया पहले मुसलमान थी और आज हमने शुद्धिकरण के साथ हमने अपनी बिटिया का नाम नेहा शर्मा रखा है, और पूरी ताकत के साथ हम पूरा हिंदू रक्षा दल परिवार अपनी बिटिया के साथ हैं, और हर तरीके की सुरक्षा करना हम सब भाइयों के रूप में हमारा दायित्व बनता है। हम अपनी बिटिया का जो है साथ दें और सुरक्षा करें। कभी भी कोई भी परेशानी हम अपनी बिटिया को नहीं आने देंगे। और मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब अपनी आंखों से देखें और कानों से सुने कि इस्लाम क्या होता है और इस्लाम कर क्या रहा है, और सभी को घर वापसी करनी चाहिए। हम लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। आज नेहा आई है, नेहा के माध्यम से और भी बहुत बिटियाएं और बहुत मुस्लिम परिवार घर वापसी करेंगे। मैं चाहता हूं नेहा, आप अपने ही मुख से कुछ ऐसे शब्द बताएं, सब सुनेंगे, सब देखेंगे कि क्यों आपको क्या ऐसा लगा कि आपको सनातन धर्म में वापस आना चाहिए था। और मैं ये चाहता हूं कि हमारी बिटिया आज के बाद सनातन। देखा दोस्तों, सुन लिया आपने। देखिए, अगर ये धर्म परिवर्तन है तो वो कानून कहां गया
जो इसी कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगाकर मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो कानून यहां पर अप्लाई नहीं होता क्या? नहीं होता होगा। लेकिन आपने देखा किसी भी एंगल से वो लड़की मुसलमान लग ही नहीं रही। तो दोस्तों, अपनी ही माँ बहनों को आगे करके प्रोपेगेंडा चलाने वाले बेरोजगार ऐसे हिंदू आपको देश भर में मिलेंगे। भाजपा के लोग और ये हिंदू लोग इतना खुश होते हैं, इतना चीखते हैं, गले की नस फट जाए, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। भाजपा के नेता नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की शादी कब हो रही है? जब पहलगांव हमला हुआ, उसके बाद जब ये भाजपा शोक व्यक्त कर रही है, तो ये इतने शोक में है कि इन्होंने शादी का कोई भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। चलो मान लिया कि भाई शादी होनी ही थी, तो इसको अगर ये देशभक्त होते तो सिंपल तरीके से करते, लेकिन नहीं, जैकलीन फर्नांडिस को बुलवाया गया था भाजपा के द्वारा, भाजपा नेता के द्वारा अपने बेटे की शादी में नचाने के लिए। तो आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति जो अपने आप को देशभक्त साबित करता है वो बिहार में रैली कर रहा है, एक उसके मानने वाले जो अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं, उनकी अय्याशियों में इस दौरान कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। शादी हो रही है, मंगनी हो रही है, अय्याशियां हो रही हैं, लड़कियां बुलाकर नचाई जा रही हैं। क्या कहना इनकी देशभक्ति की, वाह। और देशभक्ति की बात आई है तो कोई ये नहीं पूछ रहा है कि अगर भाजपा इतनी देशभक्त है और भारत सरकार इतनी ईमानदार है, तो जो 26 लोग शहीद हुए हैं कश्मीर में पाकिस्तान के आतंक का जो शिकार हुए हैं, आपने देश में राष्ट्रीय शोक घोषित क्यों नहीं किया? सरकार हिंदू, विदेश मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मंत्री हिंदू, फलाना हिंदू, सारी पोस्ट हिंदुओं के पास है। लेकिन मजाल है कोई पूछ ले कि भाई साहब, ये जब हमारी सरकार है तो फिर ये जो 26 लोग शहीद हुए, इनकी याद में हमने शोक क्यों नहीं मनाया? मोदी जी ने शोक का ऐलान क्यों नहीं किया? कोई नहीं पूछे। पहलगांव का नाम लेकर उस बहाने से तमाम बेरोजगार और तमाम देश के अंदर बैठे हुए आतंकवादी जो देश को तोड़ना चाहते हैं, उन्होंने बड़े से बड़े कदम उठाए हैं। जैसे नरसिंहा लंड सरस्वती ये तेजी से प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाने लगा दिल्ली में कि भाई हम तो प्रधानमंत्री आवास पे जाकर हम जो है धरना देंगे। भाई प्रधानमंत्री है वो, तुम्हारे मामू का बेटा थोड़ी ना है, चाहे जैसा भी है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, है इस देश का प्रधानमंत्री है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन नरसिंहा लंड सरस्वती जब निकलता है तो गाजियाबाद की पुलिस, जाहिर सी बात है, उसका फर्ज बनता है, उसे नहीं रोकेगी तो फिर किसे रोकेगी? प्रधानमंत्री की सुरक्षा करेगी कि नहीं करेगी? रोक दिया उसे तो बौखला गया नरसिंहा लंड सरस्वती। इतना बौखला गया कि उसने हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को एक तरह से गाली बक दी, कह दिया कि मैं तो इसके मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। योगी की तारीफ कर रहा था और प्रधानमंत्री को जलील कर रहा था। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा डरता है। पता नहीं कौन सी सीढ़ी है इसके पास, नरसिंहा लंड के पास, कि प्रधानमंत्री को आए दिन ये घटिया बातें बोल देता है, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। देख लीजिए। मैंने मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना खून बहाया है। उस व्यक्ति से डॉक्टर साहब, मुझे कुछ कहना भी नहीं है। मैं तो योगी जी आपको सही बता रहा हूँ, मैं तो मोदी के मुंह पर थूकना भी नहीं चाहता। भारत का सबसे बड़ा कट्टरवादी बीजेपी भक्त, हमारे इस देश की सेवा करने वाले जनरल जीडी बख्शी, इनका दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा मौजूद है जिसमें बीजेपी के लिए लड़ने मरने को तैयार है और मोदी मोदी करके पागल हो रहे हैं। आज जब उनको एहसास हुआ तो उन्होंने सख्त सवाल खड़े करे। जो हमारे देश की सिक्योरिटी में कमजोरी आई और सेना में जो कमी हुई, इस पर ऐसे सवाल भाजपा से किए कि आज जो भीड़, जो भाजपा आईटी सेल इनको सपोर्ट कर रही थी, अल्लाह इनकी जान की हिफाजत करे, वो आईटी सेल अब इनकी जान न ले ले। एक लड़का जिसको पता है कि मैं अपने 3रे साल में हूं, 4थे साल में मैं घर जा रहा हूं, लड़ाई हो जाती है, कितना वो आगे बढ़ेगा, कितना वो गोली खाने के लिए उत्सुक होगा। जब खासकर आपने दूसरा प्रावधान ये किया है कि अगर अग्निवीर मले
तो कोई हम उसको ना पेंशन देंगे, ना उसको फैमिली को कोई पेंशन देंगे, उसको कोई मेडिकल बेनिफिट, सीएसडी कैंटीन बेनिफिट, कुछ नहीं। और फिर जाके कोई स्पोक्समैन पार्टियों के टीवी पे कहते हैं उसको पता था, क्यों आया बेवकूफ। अब ये हाल हो गया है। आप संकेत क्या दे रहे हैं जवानों को कि तुम बेवकूफ हो अगर तुम फौज में जाते हो? इज दिस द मैसेज टू सेंड? यू मे नॉट इंटेंड इट। आप बोले नहीं साहब हम तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं लोगों के लिए, हम उनको कह रहे हैं कि आप बिजनेसमैन बन सकते हो। अगर उसको बिजनेसमैन बनता था वो फौज में क्यों आता? 28 तारीख की एक अलीगढ़ के मार्केट का वीडियो सामने आया। हिंदुओं ने मांग की और शोर मचाया कि जो कश्मीर में हुआ है उसके खिलाफ हमें आंदोलन करना है और मार्केट हमें बंद रखना है। ऐसे में वहीं उन्हीं में से एक हिंदू दुकानदार था, उसने दुकान बंद नहीं की, जिसके साथ जो है बहुत खतरनाक झड़प हुई, तू मैं हुई। लेकिन इस वीडियो को देखते हुए ये सोचिएगा कि ये तो हिंदू से टकरा रहा है। अगर वो दुकानदार दुकान बंद करने से जो मना कर रहा है वो हिंदू के अलावा मुसलमान होता तो पूरे आतंकवादी इस हमले का इल्जाम उसी पर लगा दिया जाता। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये फर्श बाजार है, वो पूरी मार्केट हिंदू भाई सारे एकजुट होके सबने दुकानें बंद रखी है। सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब लोग देखो पूरी दुकानें बंद करके बैठे हैं और एक ये आधुनिक पहनावा, ये इसके मालिक हैं, कहते हैं मालिक हैं, क्या कहते हैं आप दुकान बंद नहीं करेंगे? आप इसके कोई दुख नहीं है आपको किसी तरह का? कोई हिंदू मरता है आपको कोई दुख नहीं है? मैं कोई पूछने वाला होता नहीं। आप कुछ नहीं है ना, हम हम आपके सब्जी। ठीक है और कुछ? बस यही? ठीक है, और कुछ? भगत सिंह भी कोई था जो 23 साल में फांसी पर लड़ गया था, है? आपके मन में है वैल्यू? क्या वैल्यू है? जो 28 लोग मारे गए, कोई दुख है आपको? किसी तरह का दुख है थोड़ा बहुत? आपसे ये बताइए, कोई दुख है थोड़ा बहुत या नहीं? नहीं, आपको दुख नहीं है? कोई बात नहीं, आपको कोई दुख नहीं है? एक बात सुन, मैं एक इंसान हूँ, मैं चौधरी बन रहा है। हाँ, राजनीति चमका रहे हैं। कभी देखा मेरे को किसी से गलत व्यवहार करते हुए? मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने दुकान बंद नहीं, मैंने आपसे। उधर मेरे दोस्तों रिपब्लिक भारत और गोदी मीडिया को वहां के सैलानियों ने नंगा कर दिया है। बीजेपी की मीडिया की यही औकात है। बाकी मैं भी यहाँ कश्मीर में मौजूद हूँ, सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ और आपको सच दिखाने की कोशिश करूंगा। दुआ देकर मेरा साथ दीजिएगा। हजरात, एक सैलानी ने जो रिपब्लिक भारत के बारे में खुलासा किया है, आप सोच भी नहीं सकते। ये देश का मीडिया है जो एक वर्ग को जलील करने में, एक वर्ग के खिलाफ षड्यंत्र रचने में कोई कमी नहीं कर रहा है। साथ ही कश्मीर को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है। वो लोग होता है। आर भारत को मैंने बाइट देने की कोशिश की तो उसने मुझे कहा कि नहीं नेगेटिव बोलो। मैंने कहा भाई नेगेटिव मैं क्यों बोलूं जब यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ हमारे कश्मीरी भाई हमें सेफ फील करा रहे हैं, हमें हर चीज का ऑफर दे रहे हैं, हमें खाने का ऑफर दे रहे हैं, हमें रहने का ऑफर दे रहे हैं। इवन एक भाई ने तो मुझे पैसों से भी ऑफर किया। उधर मेरे दोस्तों दिल्ली पुलिस जो है बहुत एक्टिव रहती है भाई, अलर्ट रहती है। बहुत कहते हैं बहुत दिल्ली पुलिस बहुत बढ़िया भाई। और रात को दिल्ली पुलिस ज्यादा एक्टिव रहती है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव नहीं होती। ये देखिए, अब हिंदू या मुसलमान मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुसलमान भी हो तब भी गिरफ्तार होना चाहिए। अब आप ये देखिए कि दिल्ली की सड़क पर कहा यह जा रहा है, जिसने शेयर किया है तनवीर ने यह शेयर किया है, लिखते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर हिंदू समुदाय के लोग खुलेआम अवैध हथियार लेकर घूम रहे हैं। ये जो कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है, क्यों? क्या ये किसी मुस्लिम को जय श्री राम बोलकर काटने के लिए घूम रहा है? आजाद, मैंने कल ही आपको दिखाया था कि कुल्हाड़ी से एक मुस्लिम व्यक्ति पर पहलगांव का नाम लेकर उसको काट डाला गया। तो अब कुल्हाड़ी दिल्ली में भी नजर आ रही है। हजरात, हिंदू भाइयों से अगर फैक्ट पूछ लो, सच्चाई पर उनसे बात कर लो, तिल मिला जाते हैं। भाई मुसलमानों को बख्श दो, अपना ठीक कर लो। खाटू श्याम एक सेंसिटिव जगह और बहुत पूजनीय जगह, पवित्र जगह हिंदुओं के लिए, जहां वो दर्शन के लिए, भगवान के लिए जाते हैं। वहां पर एक परिवार पहुंचा, बुजुर्ग माँ थी, उनको जो है वॉशरूम की तलब हुई कि
बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो कुछ वहाँ मिला नहीं। तो बेटी ने कहा कि ठीक है पास के होटल चलते हैं, वहाँ वॉशरूम इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब हुआ क्या कि वो जो होटल वाला था उसने अलाउ नहीं किया पहले। अब भाई परेशान इतने थे, वो वॉशरूम जाना था, तो बेटी ने कह दिया भाई पैसे वैसे ले लीजिएगा आप जो मर्जी, वो 150 ले लेगा। उसने भाई साहब बिल बनाया 800 रुपये का। 800 रुपये पेशाब करने के, 6 मिनट इस्तेमाल टॉयलेट किया, 800 रुपये मांगे। मजबूरी में आदमी क्या करता, लेकिन पैसा उसने एडवांस लिया। इन तमाम मुद्दों पर हिंदू बोलना नहीं चाहता, लेकिन फंसता हिंदू ही है। अब ये पीड़ित परिवार हिंदू ही तो है, लेकिन ये बातें मत करो यार, वरना गिरफ्तार कर लेंगे। ये बात लास्ट संडे की है, जब मम्मी पापा को हम खाटू श्याम दर्शन करने के लिए लेकर गए थे, जहां पर करीब 5 बजे हमने होटल छोड़ा ताकि हम सुबह जल्दी दर्शन कर सके। 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमारा दर्शन करने का टर्न आया, पर उससे पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा था। वहां से निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद हमने वॉशरूम ढूंढना शुरू किया। मम्मी को वॉशरूम जाना था, लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। बाथिंग एरियाज थे जहां पर आप 10 रुपए देकर नहा सकते हो, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला जहां पर हम गए मदद मांगने के लिए कि हमें वॉशरूम जाना है, और उसने बोला ठीक है आप मम्मी को ले आइए। हम किसी तरीके से माँ को लेकर आए, और उसने माँ को देखते के साथ बोला पहले 800 रुपए देने पड़ेंगे, फिर आपको हम वॉशरूम जाने देंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई 800 किस चीज के, 800 तो बहुत ज्यादा है 5 मिनट वॉशरूम के लिए। उसने कहा आपको जाना है तो जाइए, वरना मैंने तो आपको अपने होटल में बुलाया नहीं, बहुत बदतमीजी के साथ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हम मम्मी को कहीं और लेकर जा नहीं सकते थे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लेकर वहां पर मम्मी को गए। माँ वॉशरूम जाने लगी तो उसने बोला पहले पे करो फिर हम वॉशरूम जाने देंगे। जिसके बाद हमने पे करने को हम रेडी हो गए। हमने कहा चलो हमें बिल दो। जब उसने बिल की बात सुनी तो उसने बोला आप एक काम करो 100-200 रुपए कम दे दो, लेकिन बिल मत लो। पापा ने बोला नहीं मेरे को बिल चाहिए, जीएसटी नंबर के साथ प्रॉपर बिल चाहिए, हम 800 पूरा पे करेंगे। जिसके बाद उसने बिल बनाकर बहुत बहस करने के बाद दिया, जिसमें यू कैन सी रूम का चार्ज और जीएसटी नंबर भी। हमने कोई रूम यूज नहीं किया था, मैं ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि हमने कोई रूम यूज नहीं किया, केवल वॉशरूम यूज किया 6 मिनट के लिए। उसके बाद माँ वॉशरूम गई, वो बाहर आया, बहुत बहस हुआ, जिसपे उसने कहा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से आए हो, आप लोग खुद आ जाते हो, यहाँ से बाहर निकलो। बहुत ज्यादा बदतमीजी। मैंने बोला भी कि वुमेन्स को आप औरतों को रोक नहीं सकते। माई मदर इज अराउंड इन हर 50s, और मैंने कहा आप रोक नहीं सकते किसी औरत को इस तरीके से वॉशरूम यूज करने में। बोला नहीं मेरी मर्जी, मेरा होटल है, हम तो नहीं जाने देंगे। सारी चीजें वहाँ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही थी। मम्मी कितने पेन में थी, सोफा पे बैठी हुई थी। उसके बाद हमने 800 दिया, हमने 5 मिनट के लिए होटल यूज किया और हम उसके बाद वहां से वापस आए। जब मैंने उसको कहा कि मैं आपका वीडियो बनाती हूँ तो उसने कहा जो करना है कर लो, पर आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ मुझे लगा कि ह्यूमैनिटी इज डेड। ऐसे टूरिस्ट प्लेस में हम इतनी दूर से जाते हैं और बेसिक पानी और वॉशरूम के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत हो। मैंने 800 पे किया, पर क्या सबके लिए पॉसिबल है इस तरीके से 5 मिनट वॉशरूम यूज़ करने के लिए 800 पे करना? इसीलिए मैंने ये पोस्ट लिखा था एंड नाउ इट्स वायरल। थैंक यू। सच्चाई यह है कि जो हिंदू मुसलमानों को मार रहे हैं पहलगांव के नाम पर, वो अपने के भी सगे नहीं है। इनकी यही असलियत है। उन तमाम हिंदुओं की अगर इतनी हिम्मत है तो अपने चहीते लाल का ये वीडियो देखिए, और इसके बावजूद अगर आप मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं तो दोस्त आपकी नस्ल ही खराब है, आप किसी के बाप के भी नहीं। के खिलाफ नहीं है, और मित्रों आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। और मैंने पहले ही कहा, शांति का संदेश आतंकवादियों के मंसूबों को खत्म करने के लिए। नेशनल प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतजार कीजिए कि कश्मीर से हम आपको क्या क्या दिखाते और बताते हैं। हमारे इंस्टाग्राम रज़ाग्राफी_ऑफिशियल को भी फॉलो कर लीजिए। कई सारी चीजें होंगी जो मैं डायरेक्ट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूंगा। इसके अलावा रज़ाग्राफी का हमारा जो ये एक्सप्रेस है, रज़ाग्राफी एक्सप्रेस मेरा ये दूसरा चैनल जो है, इस पर भी मैं कई सारे अपडेट दे सकता हूं। जैसा माहौल होगा वैसा मैं फटाफट कहीं भी, तो जहां जहां मैं हूं वहां आ जाओ भाई। बहुत फायदे की चीज रहेगी और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी कि हम जहां तक हम कश्मीर में जा सकें और जो सबूत और तस्वीरें इकट्ठा करें हम आपको जल्द से जल्द दिखाएं। जय हिंद।